अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज का देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। दिया हुआ है कि एनी जो है एक डाइविंग बोर्ड पर है। सैंपल पेपर को देखिए। एनी एक डाइविंग बोर्ड पर है जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। इट इज ऑल्सो गिवन द 48 फीट 48 फीट हाइट पर है ये ग्राउंड से, और यहां से वो डाइव करना शुरू करती है। देन बाय मेकिंग अ पाराबोला, ये रहा ग्राउंड, ये ग्राउंड इज नथिंग बट द वाटर, ये वाटर है और ये वाटर में डाइव इन कर रही है। तो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है एच टी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की टाइम के हिसाब से हाइट कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन दिया हुआ है एच टी इक्वल्स टू -16t स्क्वायर प्लस 8t माइनस के प्लस 8t माइनस के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। गौर से समझिए कि ये t क्या है, दिस इज नथिंग बट द टाइम, ठीक है। अगर टाइम 1 सेकेंड है तो हाइट कितनी होगी, तो t के जगह आप अगर 1 रख दीजिएगा तो हाइट उतनी हो जाएगी। तो बस आपको इतना सा गौर करना है कि जब टाइम 0 है, when टाइम इज 0 सेकेंड, जब वो यहीं पर है, वो जो एनी है जब वो यहीं पर है तो टाइम कितना है, 0 सेकेंड है। तो जब वो टाइम 0 सेकेंड है तो हाइट उसकी कितनी है, 48 फीट। गेटिंग। तो t को अगर मैं 0 रख दूं तो हाइट की जगह मैं 48 लिख सकता हूं या नहीं। -16 0 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 माइनस के इज इक्वल्स टू 48 लिख सकता हूं मैं। सो दिस इज 16 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 0 0 माइनस के इज इक्वल्स टू 48। तो k की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, minus k is equals to 48. So k will be, what is the option? K is it plus k or minus k? This is plus k. This is plus k. तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए मुझे। What is the value of k? 48. What is the next question? At what time will she touch the water in the pool? At what time will she touch the water in the pool? जब वो वाटर को टच करेगी एनी तो उस समय टाइम इज व्हाट। तो आपसे टी की वैल्यू पूछी जा रही है व्हेन एच इज 0, क्योंकि जब वो वाटर को टच करेगी तो एच यहां पर कितना होगा, 0, हाइट है ही नहीं। तो एच के जगह पर आप 0 लिख दीजिए और टी की वैल्यू निकाल दीजिए। 0 इज इक्वल्स टू -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48। जब हाइट 0 है, जब हाइट 0 है तो फिर t की वैल्यू क्या हो जाएगी वो आपको निकालना है। तो बस आपको बेसिकली निकालना क्या है, इसमें t की वैल्यू निकालनी है। दैट सिंपली मीन्स आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। जब t की वैल्यू, जब h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो t कितना होगा निकाल दीजिए। दिस विल बी, देखिए इन सब को 8 से डिवाइड हो रहा है तो क्या मैं कॉमन ले सकता हूं यहां पर 8 को मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 8 -2 स्क्वायर -2t स्क्वायर प्लस t प्लस 6। तो अब ये हो जाएगा 0/8 इज इक्वल्स टू -2t स्क्वायर प्लस t प्लस 6।
गेटिंग। अब यहां पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 12 को, ठीक है, तो हो जाएगा 4 इंटू 3। अब इसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 0 इज इक्वल्स टू -2t स्क्वायर प्लस 4t -3t प्लस 6, ये कितना हो जाएगा? -2t t प्लस 2 t प्लस 2 ये t माइनस 2 हो जाएगा यहाँ, t माइनस 2 -3, सो -2t -3 t माइनस 2। तो t की दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई? t -2 इज इक्वल्स टू 0, सो t इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी कितनी आ गई? -2t इज इक्वल्स टू 3, सो t इज इक्वल्स टू -3/2। अब देखिए, सो द आंसर विल बी 2 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम माइनस में नहीं हो सकता है, सो द आंसर विल बी 2 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्लियर है, आंसर भी क्लियर है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब वो ग्राउंड लेवल को टच कर रही है तो उस समय टाइम कितना होगा। तो ग्राउंड लेवल को जब वो टच करेगी तो हाइट तो 0 होगा, तो उस समय आपको टाइम निकालना है, तो हाइट के जगह पे 0 लिख दीजिए और टाइम को निकाल दीजिए। गेटिंग? तो ये हमने इसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल दिया। देखिए मैं रब नहीं कर रहा हूं, आप समझिए, और इसको पहले मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लिख भी देता हूं। ये क्वेश्चन क्लियर है ना? क्या है क्वेश्चन? एनी डाइविंग बोर्ड पर है, जंप करती है वो, क्या? अच्छा वेट, वो जंप कर रही है, देखिए कैसे। एनी जो है वो जंप करती है और वो पानी में डाइव करती है, तो फिर उसके लिए वो जंप करती है, और जंप करने के बाद उसके लिए एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है इक्वेशन। h इज नथिंग बट दी हाइट, हाइट का इक्वेशन दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू t। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझना है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये? The next question it says Rita's height in feet above the water level is given by another polynomial with zeros 1 and 2, then pt is given by। अरे बताइए, ये तो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 43। इसको गौर से समझिए। देखिए एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें कि रीटा, एक कोई रीटा है, उसकी हाइट दी हुई है इन टर्म्स ऑफ पीटी। जैसे ये एनी की हाइट एचटी के टर्म में है ना, रीता की हाइट पीटी के टर्म में है, और उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दे दिया है इसने -1 और 2। ये उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल उसने दे दिया है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, pt इज इक्वल्स टू व्हाट। तो बस आपको क्या करना है, सम निकाल देना है इसका। सम इज -1 + 2, तो 1 हो जाएगा ये। इट इज नथिंग बट b -b/a। आ गया सम, प्रोडक्ट आ जाएगा यहीं से, -1 × 2 दैट इज -2,
इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू -1 और c इज इक्वल्स टू -2, a इज इक्वल्स टू 1। तो a कितना है 1 आ गया, b -1 आ गया, c -2 आ गया। तो अब एक इक्वेशन आपको बना देना है यहीं से। इक्वेशन क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो pt इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 43 रीड आउट कीजिए और बताइए मुझे समझ आया या नहीं। सी दिस क्वेश्चन इज अ गुड वन। Question says the zero of the polynomial. The polynomial is given this. Rt is equals to minus 12t square plus k minus 3 into t plus 48 are negative to each other. मतलब क्या हुआ कि अगर एक 4 है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक 4 है तो दूसरा -4 होगा। अगर एक 1/3 है 0 तो दूसरा -1/3 होगा। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। नेगेटिव टू ईच अदर इसने जो दे दिया है, तो इसने एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आपको दे दिया है। तो क्या है वो क्रूशियल पॉइंट, यही आपको दिमाग लगाना है। और उसके बाद 4 ऑप्शंस है, आप सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेगेटिव टू ईच अदर, ये क्वेश्चन बना लीजिए पहले। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर टी is equals to minus 12t square plus k minus 3t plus 48 are negative to each other, then what is the value of k? a 3, b 0, c minus 1.5, d minus 3। देखिए मैं बता देता हूं आपको क्या है नेगेटिव टू ईच अदर का क्या मतलब हुआ कि देयर द सम ऑफ द जीरोज विल बी इक्वल टू 0। सम ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू 0 और नॉट, क्योंकि दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। -4 लेट अस से +4, ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। अगर इन दोनों को हम सम कर दें तो क्या हो जाएगा 0। -3 + 1/3 सम इज 0। इन द सेम वे द सम ऑफ द पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है -b/a इज इक्वल्स टू 0। वी कैन राइट b क्या है, देखिए k -3, what is a, -12 इज इक्वल्स टू 0 हमने कर दिया। तो k -3 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 0, डन है। k -3 इज इक्वल्स टू 0, सो k की वैल्यू कितनी आ गई, सो द करेक्ट आंसर इज 3। समझ आया या नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना टेंशन के। एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे, ठीक है।